अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा है मैथ आर्ट्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है दरअसल फीसद को कसरों की यानी कसर में लिखना है और आसान और वाज़िया शक्ल में लिखना है। मतलब क्या है इसका कि आपके पास जो दिया हुआ है वो फीसद में होगा, उसको आपने पहले कसर की सूरत में लिखना है और फिर उसको आसान शक्ल में लिखना है। अब कसर क्या होती है? कसर होती है बेटा जो भी रकम ऊपर नीचे लिखी हो, ऊपर नीचे लिखी हो जो उसे हम कसर बोलते हैं। जैसे कि ये 7/8 है, ये मेरे पास कसर है। ये भी एक कसर है 95/100। जो भी बटे में लिखी जाए जो उसको कसर बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि उसने आपको फीसद दिया है, जैसे कि इसे पढ़ेंगे हम 95%। इसको हमने कसर में लिखना है यानी बटे में लिखना है और उसके बाद उसे आसान शक्ल में सॉल्व कर देना है। अब 95 है फीसद की तारीफ है पर 100 में से, यानी पर 100 में से मतलब 1/100 पर 100 में से यानी 100 में से 1 पर 100 में से। फीसद का मतलब है पर 100 में से। तो इससे क्या मुराद हुआ कि जहाँ जो फीसद पड़ा हुआ है उसे आपने खत्म करना है तो नीचे 100 लगवा दें। देखिए 95 मैंने वैसे ही लिखा है और नीचे मैंने 100 लगवा दिया। अब इसके एंड पे 5 है और इसके एंड पे 0 है। आपको पता है जिसके एंड पे 5 हो या जिसके एंड पे 0 हो तो वो रकम लाजमी 5 से डिवाइड होती है। तो यानी ये दोनों 5 से डिवाइड हो रही हैं। पहले हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 9 से 52, 5 1s are 5। अब 9 पूरा 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से 5 निकाल लें 4 अगर इस 5 के साथ में लिख दूं तो ये बन जाता है 45। तो 45 अब मेरे पास है। 5 का टेबल 45 से अबव बनाओ तो 5 9s are 45। तो ये मेरे पास आ जाएगा 19। नीचे जो है 1 और 0 को मिलाएं तो 10 बचता है। तो 5 2s are 10, यहाँ 2 आ गया और ये 0 बचा उसके साथ, नीचे हो गया 20। ऊपर 19 और नीचे 20। ये मज़ीद किसी और से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये इसका आंसर है हमारे पास 19/20। पहले हमने इसे कसर में लिखा यानी ऊपर नीचे लिख लिया, डिवाइड करके हमने आसान शक्ल में कर दिया। इसी तरह मेरे पास ये सवाल है जैसे कि 75% वैसे का वैसे ही लिख लिया, ये मेरे पास लिखा हुआ है और फीसद खत्म किया तो नीचे आ गया 100। इसके एंड पे 5, इसके एंड पे 0, तो दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 7 यहाँ 1 मैंने लगवा दिया। अब 7 में से 5 निकाल ले 2 जब उस 5 के साथ लगवाऊंगा इस तरह से तो वो हो जाएगा 2 और 5 25, 5 5s are 25। तो ऊपर आ गया 1 और 5, नीचे उसी तरह से 5 2s are 10 हो गया और ये 0 बचा तो ये इसके साथ लगवा दिया। ये मेरे पास आ गया 15/20। मतलब यहाँ आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आसान शक्ल है, मतलब मज़ीद आसान हो सकती है। जैसे कि ये 15 है, इसके एंड पे 5 है। ये 20 इसके एंड पे 0 है। तो जिसके एंड पे 5 और 0 हो वो 5 से लाजमी डिवाइड होता है। सो मैंने 5 से फिर डिवाइड किया। 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। तो ऊपर 3 नीचे 4, मज़ीद ये किसी से डिवाइड नहीं होता तो यही इसका आंसर है। 56 वाला क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे। अब ये वाला जो सैयों वाला है, सैयों कैसे? पहले इसकी सैयाँ तोड़ के उसी तरह से कसर में आ जाएगी, फिर इसका फीसद हम खत्म। सैयाँ कैसे तोड़ते? 2 और 33 को आपस में क्या करना हमने? मल्टीप्लाई। 2 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 66। 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 66। ऊपर वाला जो इनको मल्टीप्लाई करने से आया वो वाला और ऊपर वाला आपस में हो जाते हैं प्लस। तो अब 33 में 1 2 3 को 33 से किया 66, उसमें ये 1 प्लस किया तो ये आ गया 67 और नीचे वाला 2 वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे ही मेरे पास आ गया। अब ये फीसद है, फीसद खत्म किया। 67 भी वैसे ही है, 2 भी वैसे का वैसे ही है। फीसद खत्म किया तो उसकी जगह पे आ गया 100। ऊपर एंड पे 7 है, ये 2 है, इसके एंड पे 0 है। ये तीनों किसी एक टेबल से डिवाइड, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होता तो ये इससे भी नहीं होते। तो
फिर ऊपर वाला 67 वैसे का वैसे ही। नीचे इनके दरमियान साइन कोई नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई डाल दिया। आपको पता है दो रकमों के दरमियान साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 200। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट ये वाला देखते हैं हम। अगर 37 है तो 2 को 37 से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। कैसे 2 7s आर 14, 14 का मैं लगा दिया 4, 1 कैरी, 2 3s आर 6 और 1 7, 74 आ गया। और ऊपर वाला ये जो 1 है वो इसमें क्या होगा प्लस होगा, वो इसमें प्लस 74 में 1 प्लस किया 75 हो गया। और नीचे ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसका ये वाला फीसद खत्म किया। ऊपर 75 वैसे का वैसे ही है, नीचे ये 2 भी वैसे का वैसे ही है। फीसद खत्म किया तो नीचे 100। अब 2 और 100 में साइन कोई नहीं था इसलिए हमने अपने पास से मल्टीप्लाई डाल दिया। इसके एंड पे 5 है, इसके एंड पे 0 है, ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे। अब कैसे होंगे 5 का टेबल 7 से अबव ना हो। 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, मेरे पास 1 आ गया। अब ये 7 पूरा नहीं हुआ, 7 से 5 के 2, 2 इसके साथ लिखें तो ये हो जाता है 25। तो 5 5s आर 25, ऊपर आ गया 15 और नीचे 5 2s आर 10, 2 आ गया। ये 0 बचा वैसे का वैसे ही। अब मेरे पास उधर 2 है, ये मल्टीप्लाई है और ये 20 है तो 20 2s आर 14, ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 40। अब 50 इस एंड पे क्या है 5 और इस एंड पे क्या है 0। फिर ये 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 3s आर, ये मैंने लिखा 15 ओवर 40। अब फिर 5 3s आर 15 एंड 5 8s आर 40। 3 और 8 मजीद डिवाइड नहीं होते हैं तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। ये वाला सवाल आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है दरअसल फीसद को, यानी उसने आपको दे क्या दिया फीसद। दरअसल कसर दी हुई है, उसको फीसद की शक्ल में लिखना है और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा शारिया तक लिखें, यानी शारिया के बाद 1 वैल्यू तक होना चाहिए आंसर। ये मुझे उसने क्या दिया कसर। कैसे पता चला आपको कसर है क्योंकि ऊपर नीचे लिखा हुआ है। इसे आप लाना है फीसद में। फीसद जैसा कि हमें पता है 1/100 के इक्वल होता है। इसका मतलब है 3/4 वैसे ही लिख लें और नीचे आपने 100 लेना है ताकि ये फीसद में आ सके, आ सके जैसे मैंने ये। अगर मैं नीचे अपने पास से 100 ले रहा हूँ तो फिर मुझे ऊपर भी 100 लेना है। अब मैंने ऊपर भी 100 ले लिया, नीचे भी 100। 3/4 वैसे का वैसे ही, ऊपर वाला 100 भी वैसे ही लिख दिया और नीचे वाले 100 की जगह पे मैंने बेटा डाल दिया फीसद। अब ये वाला 100 इस एंड पे 0 है और इस एंड पे 4 है। आपको पता है जिस एंड पे 0 हो मेरे पास, या एंड पे 2 हो, या एंड पर 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो किससे डिवाइड होता है, वो लाजमी बेटा बात है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 है और इसके एंड पे 0 है तो इसका मतलब ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। 3 वैसे का वैसे ही मैं लिख लूँगा नीचे। ये 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10, 0 बचा 7। फिर 2 से 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, 5 से 4 के इधर आया तो इसके साथ लगाऊँ तो ये हो जाता 10, 2 5s आर 10। तो नीचे बेटा 1 बचा वो नहीं लिखते, ऊपर मेरे पास बचा 3 और 100 को मैं डिवाइड करते हुए आया तो मेरा बचा 25। ये 3 भी है, ये 25, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो ये हो गया 75। ये आपका आंसर है। इसी तरह से ये नीचे वाला देखें 8/3 है। 8/3 वैसे ही फीसद लाने के लिए ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। 8/3 वैसे ही, ऊपर वाला 100 भी वैसे का वैसे ही, नीचे वाले 100 की जगह पे आ गया फीसद। अब अगर ये 3 पे डिवाइड होता तो मैं कर देता, ना ही 8 3 पे डिवाइड होता है ना ही 100, तो फिर 8 को मैं 100 से मल्टीप्लाई, आपको पता है जिसका बटा नहीं होता बटे में 1 होता है, इसका मतलब 8 ऊपर है 100 भी ऊपर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई और 3 और 1 आपस में
100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, नीचे 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा था कि इसे अशारिये में ले आए, क्योंकि 8 को दर्जा अशारिये तक तो जवाब लाना है। तो मैंने 8 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आएगा 266.66, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लिखनी, इसलिए ये 2 नहीं लिखनी थी। मैंने इसलिए लिखा था कि कैलकुलेटर के बाद अगर 0.6 और 6 मज़ीद आते जाते ये और भी आगे तक होंगे, तो आपने इसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ से मुराद ये है कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, तो अगर मज़ीद आगे आई हुई हैं तो उन्हें नहीं लिखते, सिर्फ वही लिखते हैं। हाँ, ये अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो फिर हमारा बेटा ये आंसर बनेगा 266.7। इस वाले 6 को मैंने एक बढ़ा दिया, क्योंकि इससे आगे वाली रकम जो हम ख़त्म कर रहे थे वो 5 से बड़ी थी, तो ये 7 हो गया और साथ में फीसद का साइन। इसी तरह बेटा आपका ये वाला दोनों सवाल हो जाएंगे, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत आसान है। इसमें वो बोल रहा है दी गई फीसद को अशारिया में तब्दील करना। सिंपल, फीसद आप खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और उसे डिवाइड कर देंगे, और जो आप 3 दर्जा अशारिया था कि सर इसका मुराद है कि अशारिये के बाद 3 रकमें होनी चाहिए। तो उसी तरह मेरे पास 47 था, मैंने 47 फीसद खत्म किया तो नीचे 100, ये हम पहले सवाल में सीख चुके हैं। अब 47 को 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.47। इसे हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि 100 में कितने ज़ीरो है मेरे पास, 2 ज़ीरो है। तो देखिए शुरू से गिनते हैं, इधर से हम अपने दाएं जानब से तो 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो के बाद आया है 1। तो आप इसे सिंपल ख़त्म करें कि इधर से 2 ज़ीरो थे तो 2 वैल्यू छोड़ के 2 ज़ीरो के बाद 1 आया तो हम 2 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगवा देते हैं। मैंने 7 और 4 छोड़ के पॉइंट लगवा दिया, और अगर पॉइंट के शुरू में कुछ ना हो तो हम 0 लगवा देते हैं। आप सिंपल डिवाइड कर लेते फिर भी सही था, वैसे ये ज़बानी भी हो जाता है। जैसा 92 है, 92 है तो क्या मैं 92 ओवर 100 के साथ 2 ज़ीरो है, इसलिए मैं 2 और 9 2 वैल्यू छोड़ के 2 ज़ीरो के बाद 1 आया है तो मैं 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 2 और 9 छोड़ के पॉइंट, और शुरू में कुछ ना हो तो 0। 8 है, 8 को ख़त्म किया, 8 ओवर 100 हो गया, 2 ज़ीरो है तो 8 के साथ और कुछ नहीं तो अपने पास से मैं 0 लगाऊंगा। अब ये 2 डिजिट दोनों छोड़ के आगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जैसा कि ये है 8 और 0, 2 डिजिट पूरे हो गए, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो थे, 2 डिजिट पूरे किए और शुरू में 0 लगा दिया। इसी तरह से ये वाला जो है अगर आ जाता हमारा संयोग में, आपको पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10 और 1 उसमें प्लस कर लिया, 11 ओवर 2 हो गया। फीसद ख़त्म किया तो नीचे आया 100, 2 और 100 के दरमियान साइन नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई खुद कर देते हैं। ऊपर 11 वैसे का वैसे ही, नीचे 100 को 2 से दिया तो 200 हो गया। अब ये 2 ज़ीरो छोड़ के आगे 2 पड़ा हुआ है तो 2 का हम पॉइंट नहीं लगवाते, हम पॉइंट लगवाते 1 का, तो इसलिए इसे कैलकुलेटर से 11 को आप 200 से डिवाइड करें तो आपका ये आंसर आएगा। ये आगे भी 5 होगा, मतलब हमने क्योंकि पॉइंट के बाद उसने बोला है 3 दर्जा अशारिया तक, इसलिए हम सिर्फ 3 रकमें लिखेंगे और बाकी ख़त्म कर देंगे। तो ये वाले सवाल भी इसी तरह से होंगे सिंपल कैलकुलेटर से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है क्योंकि आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। अब ये है जी अशारिया को फीसद में, यानी जो रकम दी हुई है वो अशारिया में दी हुई है, आपने फीसद में तब्दील करना है। फिर उसी तरह से 0.5 है, इसका पॉइंट शुरू से ना लिखें तो फिर शुरू वाला 0 भी नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 5, और नीचे आपको पता है पॉइंट का हम 1 लगाते हैं, बाद में जितने डिजिट उतने 0 आते हैं। फीसद में लाना है इसलिए ऊपर भी 100 ले लिया और नीचे भी 100, ये हमने सीखा हुआ है। अब क्या करना है कि ये वाला जो नीचे 100 है उसका तो फीसद आना है,
जबकि ये वाला 100 और ये 10 हमारे फालतू हैं, इन्हें अगर कैंसिल होता है एंड वाला 0 एंड वाले 0 से कैंसिल कर दें। तो ऊपर मेरे पास बचा है 5 और साथ में बचा 10 और ये फीसद कहाँ से आया, ये नीचे वाले 100 इसका। तो अब 10 5 50 और साथ में फीसद पड़ा हुआ है। ये देखते हैं ज़रा 1.25 इसका पॉइंट खत्म करें 125 125 पड़ा जाएगा और नीचे पॉइंट यहाँ था उसका मैंने 1 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी तो मैंने इसमें क्या कर दिया 20 लगा दिए। फीसद लाना है, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। अब ये वाला 100 मुझे किस लिए चाहिए, फीसद के लिए, इसे नहीं छेड़ना मैंने। ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल होता है, कर दें तो ये बचा 125 और ये वाला जो 100 है उसकी जगह मैंने फीसद डाल दिया। इसी तरह ये भी सवाल है, ये वाला देख लें जिसमें नीचे 30 आ जाते हैं। अब क्या है, अगर पॉइंट नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा 825, ये मैंने लिखा, ये 4 यहाँ लिखा जो ये गलती थी, यहाँ है 825। अगर ये किताब में 25 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर 45 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। नीचे जो है पॉइंट को क्या आना है 1, बाद में 3 वैल्यू है इसलिए मैंने यहाँ पर 30 डाल दिए। ये 100 ओवर 100 क्योंकि नीचे वाला 100 फीसद के लिए चाहिए था, अगर नीचे अपने पास से लेते हैं तो फिर ऊपर भी लेना है। ये वाला क्योंकि फीसद के लिए चाहिए इसलिए इसे तो हम हला नहीं सकते, ये वाले 20 से कैंसिल। ऊपर है 845, वैसे ही मैंने लिख दिया। अगर किताब में बेटा 25 हो तो यहाँ आप 25 लिख लेंगे और नीचे मेरे पास आ गया 10। अब 845 को 10 से डिवाइड करें, उसी तरह से देखो एंड पे 8 0 है, इधर से 8 डिजिट छोड़ के ये जो 5 है ये छोड़ के 0 के साथ 1 है, 1 का हम पॉइंट लगा देते हैं। 8 0 है, ऊपर से 8 डिजिट छोड़ें, 8 0 के बाद 1 है तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये कैलकुलेटर से सिंपल डिवाइड कर लें फिर भी यही आएगा। तो इसी तरह से बेटा ये दोनों भी होने हैं। और लास्ट वन, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ये वही सवाल हैं जो हम सारा कुछ कर चुके हैं। कहता है ये क्रसर में लिखना है, फ्रैक्शन इंग्लिश में है, इसे बोलते हैं क्रसर, यानी इसको किसमें हमने लिखना है, इसे हमने लिखना है क्रसर में। परसेंटेज यानी फीसद में लिखना है हमने, ये वाला जो है इसे लिखना है फीसद में। और डेसिमल का मतलब है इसे लिखना हमने अशारिया में। किस में लिखना है, अशारिया में। अब ये तीनों चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो बेटा उसने हमें दी है फ्रैक्शन 3/4 यानी कि क्रसर दे दी उसने। अब यहाँ पर इस वाले में क्या करना है, इस वाले डब्बे में हमने लाना है इसे फीसद में। तो फीसद में लाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी 100 ले लेते, नीचे भी 100, यानी 3/4 मेरे पास था और मल्टीप्लाई हमने जो पीछे सीखा है उसी तरह से कर रहा हूँ, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। नीचे वाला 100 बच गया फीसद के लिए, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। बाकी ये 3/4, ये 4 और 100 डिवाइड होते हैं, 4 1 4, इसे आप 2 से भी कर सकते हैं, ऐसा हम पहले भी करके आए हैं, सीधा 4 से भी कर सकते हैं। 4 2 8, 10 से 8 गए तो 2 इसके साथ आया तो 20, 4 5 20, तो ऊपर आ गया 25 और ऊपर क्या है 3, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा 75 आता है और इस 100 की जगह पे उसने ये फीसद डाल दिया है। इसको अब वो कहता है डेसिमल में। आपको पता है 75%, 75 वैसे ही लिखा रहने दें और परसेंट अगर ख़त्म करें तो नीचे 100 आता है। 2 0 के बाद 1 है इसलिए 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट डाल, ये उसने पॉइंट डाल दिया। 4/5 है, अगर ये 4/5 है तो इसे फीसद में लाने के लिए उसी तरह से, और ये परसेंटेज में भी उसी तरह से। ये आपका ये एंड वाला सवाल देखिए। अब ये उसने दे दिया 45/100, ये दोनों डिवाइड होते हैं इसलिए उसने कर लिया। 2 से आप करें क्योंकि ये 2 से होता है, 2 से होने के बाद फिर 2 से होगा तो ये आएगा। मसला 2 2 4 एंड 2 2 4, नीचे
2 5 जार 10 और ये वाला 0 जो बचा हुआ ये उसके साथ। अब ये फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, 5 से 4 के बाद इसके साथ आया 10, 2 5 जार 10। तो अब बेटा ऊपर 11 बच गया, नीचे 25 बच गया। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते, इसलिए यही इसका उसने आंसर दे दिया। अब ये परसेंट में कैसे लाया, उसने सीधा सीधा कर दिया। हम करते हैं 11 ओवर 25 है मेरे पास। अगर मैंने इसे फीसद में लाना है तो कैसे लाऊंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे 100 से। अगर अपने पास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने 100 से ही डिवाइड भी कर दिया बेटा जी। अब ये वाला 100 मुझे फीसद के लिए चाहिए, इसलिए इसे मैं नहीं छेड़ूंगा। ये डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो 5 5 जार 25 एंड 5 2 जार 10, ये 0 बचा तो 7। इसके एंड पे क्या है 0 और ये भी 5 है, फिर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। अब नीचे 1 बचा है वो नहीं लिखते, ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 4 जार 44 ओवर में ये जो 100 है इसका क्या करें, इसका मतलब है फीसद डाल दें, क्योंकि इस वाले खाने में हमने फीसद में लाना था। अब ये 0.44 कैसे आया, इसका मतलब है 44 उसने लिखा होगा और फीसद है उसके साथ, उसे खत्म करना है तो कैसे किया होगा, नीचे 100 1 के साथ 2 0 है, इसका मतलब है 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दें। उसने ये किया 0.44 और आपको पता है पॉइंट से शुरू में कुछ ना हो तो 0 हम खुद लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी और आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है 1.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।